हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं, दूसरा अध्याय चल रहा है, 54 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और श्लोक लेंगे, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें 55 श्लोक देखिए। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। इसका अर्थ देखिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका तात्पर्य देखिए। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है या रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। सारी वासनाएं जब आप त्याग देंगे तभी ये संभव है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि वह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी जो महात्मा लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान की भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। यानी कि यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावना भक्ति में लीन रहते हैं उनको क्या होता है, वो निरंतर भगवान का ही चिंतन करते हैं, उनको अन्य किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है, और वो सदैव प्रसन्न भी रहते हैं। ओके, फाइन। चलिए अगला देखिए, 56 श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतरागः भय क्रोधः स्थित धीय मुनिः उच्यते। इसका अर्थ जानिए। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जितने भी स्थिर मन वाले हैं, जिनका मन चंचल नहीं है, उनको क्या कह दिया गया कि वो मुनि के समान है, ऋषि के समान है, ठीक है। अब देखिए इसका तात्पर्य देखिए। मुनि शब्द का अर्थ वह है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। यानी सबकी एक कह सकते हैं कि पिक्युलरिटी होती है, एक मतलब भिन्नता, मतलब उनमें कुछ विशेष होगा तभी वो चीज़ होगी, ठीक है। तो क्या आगे कह रहे हैं, ना चासा वृषि यस्य मतम न भिन्नम। ये महाभारत वन पर्व में कहा गया। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है
क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर, ठीक है, मनोरथ में जो अंतर आ जाता है तो मनोरथांतर हो जाता है, ठीक है, ओके। इसका जो स्रोत है वो रत्न इसमें दिया हुआ, स्रोत रत्न कोई होगा ग्रंथ कहलाता है। यह जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है। शुष्क मतलब होता है केवल चिंतन ना, केवल, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, वह स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों यानी तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। यानी सारा जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं, ठीक है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सनद रहता है, ठीक है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, ठीक है। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है, यही बता रहे हैं ना, संकल्प का पक्का होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, ठीक है। अब 57 श्लोक देखिए। या सर्वत्र अनभिस्नेहा तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अब इसका तात्पर्य देखिए। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। यानी इस भौतिक संसार में क्या होता है, हर जगह देखिए कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्रियाकलाप चल रहा है, ठीक है। कहीं कुछ क्राइम हो रहा है, कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है, कहीं लोग बहुत दुखी हैं, कहीं लोग बहुत सुखी हैं। ये सब चीज़ें गतिविधियाँ चलती रहती हैं। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे यानी शुभ या बुरे यानी अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना अमृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत यानी द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है, ठीक है। ऐसे कृष्ण भावना अमृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी श्लोक हम कल देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, गीता ज्ञान का आनंद लेंगे और इस ज्ञान से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद सारी जगह फैलाइए। आज धनतेरस है, ठीक है। तो धनतेरस में तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें खरीदी जाती हैं, कुछ भी, या जो भी आप खरीद रहे हैं एक संकल्प के साथ खरीदें। खुश मन से सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करिए, ठीक है। खुशियाँ बांटिए, तो उससे क्या होता है, मन और भी अधिक प्रसन्न रहता है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।